साथियों, वंदे मातरम। आप दिख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। अब मैं इस समय हूँ प्रेस क्लब देहरादून में और मेरे साथ है कुसुमलता जी, जो कि आप जानते होंगे आज की डेट में आपको कौन नहीं जानता मैडम। आपने लगातार धरना प्रदर्शन से लेकर कई चीज़ें आपने की। सीधा बात करते हैं मुद्दे की। इतने प्रदर्शन किए आपने, भूख हड़ताल आपने किया, कितना रिजल्ट दिख रहा है आपको? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सरकार इससे टसमस होने वाली है। जनता जो है जागरूक होने लग गई है। हम चाहते हैं, देखिए क्यों जनता इंतज़ार करती है कि उनके लिए कोई नेता आएगा, कोई मसीहा आएगा। क्यों जनता खुद नेतृत्व नहीं करती? हमारा एक एक आदमी हमारे लिए नेता है और अब वो खुद खड़े होने लग गए हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है और इस चीज़ से शासन प्रशासन हिल रहा है। एक मजबूत जो ढाल है उसको हिलाना ही पहले बहुत बड़ी बात है। उसको तोड़ने के लिए पहले उसे हिलाया जाता है। जब वो हिलता है, हिलता डुलता है, कमज़ोर होता है, फिर उसे तोड़ा जाता है। तो ये जो इनकी जो नींव हिली है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम देख सकते हैं जैसे प्रेमचंद अग्रवाल ने रोते रोते, मैं आज भी प्रेमचंद अग्रवाल जी नहीं लगाऊंगी क्योंकि उन्होंने वो इज्जत खोई है हमारे समाज के लिए बोल के। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने रोते रोते इस्तीफ़ा दिया, ये उसका उदाहरण है। ठीक है। और जो फटकार आयोग को लगी है कोर्ट में और जो कहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत जो है आशीष नेगी को फंसाया गया था, वो भी अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और लोगों का भरोसा भी अब न्यायपालिका पे आने लग गया है क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटे करके लोग डरते थे इस चीज़ से भी, लेकिन अब इसमें भी लोग आगे आ रहे हैं और इसमें हमारा पूरा समर्थन है उनको। और मैं बताऊं कि जैसे आशीष नेगी जी जेल से बाहर आए थे, उन्होंने सीधे यही संपर्क किया था। उन्होंने एक कॉपी दी थी मुझे 4 दिन पहले जेल से, तो उसमें उन्होंने कई नंबर लिखे थे। तो वो नंबर उन लोगों के थे जिन पे जो है ये पॉक्सो लगा है, फॉल्स जो है केस लगा है और ऐसे आरोपी हैं वो लोग। तो उनकी पेशी थी, जिस दिन ये रिहा हुए उसके अगले दिन उनमें से एक की पेशी थी। तो इन्होंने कहा कुसुम उसको फ़ोन करना और उनसे बात करना। तो उनकी माताजी से बात करी और माताजी की आंखों में आंसू थे कि बेटा हम गरीब हैं और इसीलिए मेरे बच्चे को एक फेक ये पॉक्सो में फंसा दिया है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा हम आपके साथ हैं और हमने डायरेक्ट फिर हाई कोर्ट भी बात करी। अगर बात करें अभी आशुतोष नेगी जी भी जो भी इस समय जेल में ही है ना, क्या लगता है क्या जो गंभीर धाराएं जो लगी हैं अभी, क्या उनसे जल्दी निजात पा लेंगे? अभी देखिए ये 308 की जितना हमें लगता है कि आज उनकी बेल हो जाएगी क्योंकि पुलिस कोर्ट ने भी यही बोला कि 12,000 रुपये की कोई रंगदारी नहीं होती है एक केस में। और दूसरे केस में उन्होंने ये बोला कि जब पुलिस वहाँ पे थी और डायरेक्ट जब अकाउंट में पैसा पहुँचा तो काहे की रंगदारी, तो ये बोला है। और ये तो पुलिस को फटकार लगी कि आपने 308 पहले लगाई कैसे। अब वो नॉन बेलेबल धारा थी इसीलिए उनकी रिमांड गई, लेकिन आज जहाँ तक है उनकी बेल हो जाएगी और जल्दी ये केस भी। हाँ जी, क्या लगता है क्या पुलिस भी दबाव में काम कर रही है? क्योंकि जब उन्हें उस समय लगाया नहीं था, उन्हें पता है कि हमारा कर्मचारी वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ। लेकिन फिर भी इस तरह का धारा लगा देना, क्या ये दबाव में दिख रहा है क्या ये चीज़ें? देखिए ये तो सीधे सीधे राष्ट्रीय अखबारों ने छापा था कि व्यापार संघ के दबाव में आके पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या उन्होंने। और हमने एसएसपी जब घेराव किया था हमने भी यही कहा था। मैंने कहा जब आप दबाव में गिरफ्तार, अपने आप में एक क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात होती है। आप सीधे सीधे दमन कर रहे हैं ना, राजनीतिक पार्टियां तो सीधे सीधे दमन कर रही हैं, तो आम आदमी तो उससे बहुत ही डरेगा। और इनको लगा कि वाकई कि आम आदमी उससे डरा होगा, इतना ये हुआ है। लेकिन आम आदमी जिस तरीके से और उभर के आया है, सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे गई है। जैसे बात करें उकराद, नाम ही अलग ही लग रहा है। और एक अभी हमने रैली भी देखी जिसमें काफ़ी मातृशक्ति से लेकर मतलब हर कोई आपके साथ है। आप उन सभी माता बहनों के लिए जो युवा हैं उनके लिए आपके लिए एक तरफ से कोई मैसेज? मैं सारे युवाओं का उस, जैसे हमको कहा जाता है कि आपने क्या बोल रहे थे, क्योंकि ये जो रैली का आह्वान था और आइडिया था वो युवा उक्रांत की तरफ से गया था। क्योंकि हम मान रहे थे कि हमारे अध्यक्ष जेल में, हमारे ही अध्यक्ष जेल में, हमने अपनी कार्यकारिणी से भी कहा था कि हमारे अध्यक्ष जेल में, हम चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये जब हुआ था, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस एक व्यक्ति का जिसने ये सोशल मीडिया पे शेयर किया था ये पोस्टर, उस एक व्यक्ति का जो इस रैली में पहुंचा, हर उस एक व्यक्ति का हम आभार प्रकट करते हैं। और हम कर्जदार हैं उन सब के जो यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने समर्थन दिया। और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि लगभग जितने लोगों से हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं फ़ोन पे हम कर रहे हैं और लगातार जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं उनसे कहना चाहूँगी आगे आइए। ये प्रदेश जब बना था तो सबसे ज़्यादा बलिदान शायद आपने दिया था। जितने युवा हैं
उनसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो भ्रम डाल दिया है कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, इसको तोड़िए। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने घर से, मैं 24-25 साल की हूँ, अभी अपने घर से त्याग तपस्या बलिदान करके आई हुई हूँ और इस राज्य के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हर एक युवा ये चीज़ करे, पर मैं चाहती हूँ कि हर एक युवा आगे आके बोले। और हम चाहते कि हमारे पूर्वजों ने ये राज्य बनाया, तो हम इस राज्य के मालिक हैं। हमारे युवा वैसे ही रहें, हमारे कंधे पे चढ़ के वो ऊपर पहुँचे। और ये हमारे राज्य के प्रति समर्पण है। ये हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं जल जंगल ज़मीन की, अगर ये हो जाता है ना, तो हम तो उसके बाद भी बैकफुट पे आ जाएंगे कि अब हो गया। अब जो गिरदा ने कहा था ना कि वो एक दिन जता एक दिन तालू, वो एक दिन के लिए हम अपना सर्वस्व दान करके आ गए हैं। वो एक दिन के लिए हम सब कुछ करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि अब यहाँ से राजनीति अलग दिशा में एक बात करें, एक युवा जिस प्रकार से लड़ रहा है वो अलग तरीके से लड़ रहा है। राजनीति कैसी होती है ये वो सिखाने की कोशिश कर रहा है ना। और किस तरह से जो धारों में, जैसे आजकल कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसमें भी सीधा वो केस कर लेते हैं, है ना। तो क्या लगता है कि अब एक नई दिशा में राजनीति जारी, एक सही दिशा में राजनीति चल रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए, कितने संगठन आ रहे हैं, कितनी बातें हो रही हैं, आज भी कितने नए नए मोर्चे बन रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बदलाव की राजनीति करने कोई नहीं आया। आज के समय में भी हमारे जितने क्रांतिकारी साथी, मैं मानती हूँ सबका, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, सब ने अपने आप में मेहनत करी है। लेकिन उनसे भी मुझे ये शिकायत है कि बदलाव की राजनीति आप भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हैं। आप भी अपनी चीज़ें सीधी जनता तक नहीं रख पा रहे हैं। आप भी वही ओल्ड ट्रेडिशन में घसीट रहे हैं कि राजनीति इस प्रकार से होती है, यहाँ से वो कर दिया। नहीं, स्पष्ट रहिए, सीधा आगे बढ़िए, फील्ड पे कर्म करिए और फिर देखिए। और जो हमारे समाज को ये बोल देते ना कि हमारा समाज तो केकड़ा समाज है या हमारा समाज ऐसा समाज है, मैं नहीं मानती। हमारे समाज को यदि दिखता है कि कोई उनका सगा है, कोई उनके प्रति सच्चा है, तो वो पहले तो वो नापते हैं कि ये है या नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं तो वो अपना तन मन धन लगा के, हमारा समाज जिस प्रकार से साथ आता है उस प्रकार से मेरे को लगता नहीं कि कोई समाज ऐसे साथ देता होगा। जिस प्रकार से हमारे लोग सरल भी हैं और जटिल भी हैं, और जिस प्रकार से ईमानदारी के नाम पे पूरे विश्व में हमारा समाज जाना जाता था, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपने समाज पे कितना गर्व होता है जो ऐसे रहता है। लेकिन बात यही है कि वो हमारे समाज को चाहिए कि हमारे समाज का सगा हो, कोई सच्चा हो अपने समाज के लिए। और हमारे समाज को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और मैं ये कह रही हूँ कि क्या बोलते हैं, हमारे समाज को ये जो लोग हैं, इन्होंने कभी वो सच्चाई जानने का मौका ही नहीं दिया। तो अब जाके जब हमारे समाज को समझ आ रहा है, जब हमारा समाज पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, जो शिक्षा से क्रांति आ रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएगी। हमें ये कूटनीति, ऐसी राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है।